को बहलाने और निवेश करने के लिए राशिद नसीम ने एक ऐसी तस्वीर तैयार की थी जिसको देखकर लोग उसके जाल में फंसते गए। लेकिन इस गेट के पीछे जितनी भी जमीन थी वो किराए में ली गई किसानों की जमीन थी। ये गेट दिखाकर वो इन्वेस्टर्स को बताता था कि पीछे की सारी जमीन उसकी है और उस जमीन पर बनेगी आलीशान कॉलोनी। सोचिए, किसी और की जमीन पर खुद के नाम पर गोरख धंधा चलाने वाला राशिद नसीम का दिमाग कितना शातिर रहा होगा, जिसके झांसे में लोग फंसते गए और उसका काला चिट्ठा नहीं पकड़ पाए। राशिद के शातिर दिमाग के पीछे उसका पुराना तजुर्बा भी काम कर रहा था, क्योंकि उसने मल्टी लेवल कंपनी में एमडी के पद पर रहते हुए लोगों का दिमाग पढ़ने का काम सीख लिया था और फिर साइंस सिटी बनाने के नाम पर लोगों को ठगने का प्लान तैयार किया। रियल एस्टेट कंपनी के झूठ और मल्टी लेवल मार्केटिंग के झांसे की नींव पर खड़ा हुआ था लखनऊ का शाइन ग्रुप। शाइन ग्रुप का मालिक राशिद नसीम पहले स्पीक एशिया मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर था और यहीं से उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए झूठ और फरेब के सारे समीकरण सीख लिए थे। राशिद नसीम ने अपने सपनों के संसार की पूरी कोरी कहानी फर्जी पेपरों में तैयार की थी। लोगों को दिखाया था कि कहां पर आपका आशियाना होगा और कहां पर आपके खेलने का मैदान होगा और कहां पर बैठकर आप खुले आसमान का नजारा देख पाएंगे और जमीन पर क्या क्या होगा। एक रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी बनाई। इसके अलावा शाइन क्वाइन, शाइन फूड्स एंड बेवरेजेस, स्काई ओशन जैसी कंपनियां बनाई और निवेशकों को मल्टी लेवल मार्केटिंग का झांसा देकर बड़े रिटर्न्स की गारंटी देकर पैसा लेकर फरार हो गया। जिसके नाम पर शाइन सिटी नाम की कंपनी चल रही थी, उसके कारनामों का पूरा काला चिट्ठा एडीजी अमिताभ यश के पास है, लेकिन उनकी गिरफ्त से अब भी आरोपी फरार है। इस धोखाधड़ी में शामिल ब्रजमोहन कुमार सिंह, अंकित कुमार, मोहम्मद फैजान अंसारी, सुभाष तुकाराम समेत कई अधिकारी यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। लेकिन धोखाधड़ी का किंग राशिद देश को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। सैकड़ों करोड़ रुपए निवेशकों के ठगे हैं और इस कारण से इस पर कई मुकदमे कायम हैं, सैकड़ों संख्या में मुकदमे कायम हैं और ये व्यक्ति देश के बाहर फरार हो गया है। लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर आरोपी दुनिया की सैर कर रहा है और यूपी एसटीएफ को उसकी तलाश है। उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, जिनकी मिली भगत से उसने लोगों को चूना लगाने का काम किया। इस खुलासे के बाद लगातार शाइन सिटी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। जब ये कंपनी बंद हो गई और तो जितने भी निवेशक थे उन लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ मुकदमे लिखाने प्रारंभ कर दिए और ऐसा अनुमान है कि लगभग 2500 मुकदमे इस कंपनी के खिलाफ, राशिद नसीम के खिलाफ दर्ज हैं। राशिद नसीम के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में 2500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अब राशिद नसीम पर 50,000 रुपए का इनाम है। राशिद नसीम प्रयागराज के करेली इलाके में जीटीबी नगर में रहता था। करीब 20 साल पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया में मैनेजर की जिम्मेदारी निभा चुका था। कंपनी की मदद से ठगी करने की योजनाओं को दिमाग में उतारने के साथ नौकरी छोड़कर खुद गोरख धंधा करने के लिए जमीन पर उतर आया। जनवरी 2013 में राशिद नसीम ने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। इसके लिए राशिद ने गोमती नगर के आर स्क्वायर मॉल में ऑफिस खोला। सस्ते दाम में प्लॉट का झांसा देकर लोगों को शाइन सिटी कॉलोनी बनाने का झांसा देकर फंसाता रहा, जबकि सच ये है कि राशिद के नाम 1 इंच भी जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था। लोग होर्डिंग और उसके गेट की मार्केटिंग के झांसे में फंसकर निवेश करते गए और आरोपी लोगों को सपनों का संसार बनाने का वादा करता गया। हाउसिंग स्कीमों की होर्डिंग कर प्रचार करता रहा ताकि उसके फर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले लोग मिलते रहें। ये जमीन जिन किसानों की थी उनको 25 से 30,000 रुपए महीने देता था राशिद नसीम, सिर्फ अपनी कंपनी का बोर्ड लगाने के लिए। जो भी इन्वेस्टर आता था तो पीछे तक सैकड़ों बीघे तक
सिर्फ शाइन ग्रुप के बोर्ड दिखाई देते थे। इन्वेस्टर समझता था कि ये जमीन शाइन ग्रुप की है, लेकिन वो जमीन किसान की होती थी। राशिद रियल एस्टेट में निवेशकों को फंसाने के लिए रिटर्न देने की पॉलिसी लेकर आए थे और उनका भरोसा जीतने के लिए निवेशकों को मुनाफा भी देना शुरू कर दिया ताकि लोगों के बीच कंपनी का भरोसा बना रहे। इसके लिए बाकायदा राशिद ने एक नेटवर्क तैयार किया और उस नेटवर्क की मदद से लोगों को अपने गोरख धंधे में फंसाता गया और फिर बाद में लोगों को रिटर्न देना बंद कर दिया, जिससे लोग राशिद के दफ्तर का चक्कर लगाने को मजबूर हो गए और बाद में राशिद ने अपना दफ्तर ही बंद कर दिया। लेकिन शिकायतों के बीच सरकार बदल गई और फिर राशिद के काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उधर राशिद नसीम के पापों का घड़ा भी भर चुका था। लिहाजा उसने यूपी छोड़कर नई दिल्ली, मुंबई, पंजाब का रुख कर लिया। वैसे एक बार राशिद नसीम की 2019 में नेपाल में गिरफ्तारी हो चुकी थी। 43 दिन की जेल काटने के बाद आरोपी अंडरग्राउंड हो गया। बाद में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी देश छोड़कर दुबई फरार हो गया। 2019 में नेपाल में राशिद नसीम की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही जब वो जमानत पर छूटा तो उसे समझ आ चुका था कि अब वो भारत वापस नहीं आ सकता।